नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तेलका। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता देना चाहते हैं कि जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी आज भिवानी के देवीलाल सदन में पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर किरण चौधरी से कहा कि अब उनके मन से पूछो कि उनके मन में क्या चल रही है। फिलहाल सबसे बड़ी बात एक और उन्होंने कही कि श्रुति चौधरी के बारे में। किरण चौधरी ने कहा कि श्रुति चौधरी के बारे में कि किरण चौधरी चाय में बिस्कुट डुबो पी रही है, अब उनका मन ही जानता है। फिलहाल भिवानी से सबसे बड़ी अपडेट आपको ये पहुंचाने जा रहे हैं कि श्रुति चौधरी को और किरण चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार वाली जो सरकार है उसके अंदर सम्मिलित हो गए है। जो बीजेपी सरकार है प्रॉपर तरीके से भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रही है। इसके साथ साथ बीजेपी सरकार में आज जो डी ग्रुप का कर्मचारी है वो भी आम आदमी की नहीं सुनता, तो गरीब लोगों की कौन सुनेगा। फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट लगातार पहुंचाने का काम कर रहे हैं इस वक्त। फिलहाल आज पत्रकारों से बात करते हुए दिग्विजय चौटाला ने ये बात कही और इसके साथ साथ दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हुड्डा अगर सीटें नहीं बांधता तो शायद आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। लेकिन भूपेंद्र जो हुड्डा है उसके बेटे ने और बापू बेटे ने मिलकर साजिश रची और वो बीजेपी से हाथ मिलाने की ताक में रहते हैं। फिलहाल अब के लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तेलका में जोन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। का युवा जोड़ो अभियान बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। प्रदेश के अंदर आज की सरकार से त्रस्त होकर, परेशान होकर, प्रताड़ित होकर प्रदेश की नौजवान पीढ़ी विकल्प के तौर पर अपना भविष्य जननायक जनता पार्टी में और अपनी आस्था नेता के तौर पर दुष्यंत सिंह चौटाला में व्यक्त कर रही है। तकरीबन 8 जिले हमने कवर कर लिए। अगर मैं अनुमान बिठाऊं तो 20-22 हल्के पूरे प्रदेश के अभी तक मैं जाके आया हूं। लगभग 70 हल्कों में अभी और जाना है और ऐसा माहौल है जैसा चुनावों में होता है। लोगों को इस बात का अचंभा हो रहा है कि 4.25 साल सरकार के पड़े हैं और लोग अन्य पार्टियां छोड़ करके जेजेपी में जिस प्रकार शामिल हो रहे हैं, ये इस बार की ओर इशारा है कि 4.25 साल जो दृढ़ संकल्प मेहनत डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के दिखाए रास्ते पर, उनके असूलों पर करेंगे पार्टी के कार्यकर्ता। और एक ही लक्ष्य, एक ही मिशन, किसान कमेरे गरीब मजदूर की सोच का हित का राज हरियाणा प्रदेश में 2029 में बढ़ाना है। और उसके लिए आज से ही युवा साथियों ने इस बोझ को अपने कंधों पर उठाने का मन बना लिया है। तो बहुत अच्छा, चारों तरफ बड़ा अच्छा माहौल है। पार्टी में वो लोग भूले भटके आशु जैसे साथी हमारे पुराने, जो कहीं किसी के बहकावे में आके चले गए, कोई कमी पेशी रही, अब वो सब लोग वापस आ रहे हैं और खुले मन से पार्टी के अंदर वापस शामिल हो रहे हैं। मैं इनका दिल से स्वागत करता हूं। आज नए भाई कई हमारे साथी, कोई CBLU के हैं, कोई वैश कॉलेज के हैं, ये सब आपके भिवानी के सारे शामिल हुए हैं। मैं इनका दिल से आभार प्रकट करता हूं और मुझे उम्मीद है कि हम मजबूत विकल्प के तौर पर दिन प्रतिदिन मेहनत करके खड़े। उसकी वजह से कांग्रेस थी या अभी भी है? वो तो आप बताओ क्या। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी है। किस तरह से है उसके, किस तरह यार, आप पत्रकार हो, पत्रकार की तो एक आंख ज्यादा होती है। और आपने देखा जब भी देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से पीछे वीडियो लीक हुई और कैसे वो संबोधित करते हुए अपने दोनों प्यारे हुड्डा साहब, बड़े साहब, छोटे साहब को स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सब एक्सपोज है, सारी जनता के सामने एक्सपोज है। कैसे प्रदेश की 70 टिकटें जो इसने हुड्डा साहब ने बांटी, उसके अंदर जयप्रकाश जो इनका सांसद है, उसने खुले मन से कहा कि हम 70-80 सीटें जो जीत रहे हैं, लोग कह रहे हैं इतनी सीटें ना जीतें, हम कम जीतना चाहते हैं। बहुत बारी बातें एक्सपोज हुई और ईडी के, CBI के केसेस पे आज तक जो लैंड के स्कैम का मामला हो, चाहे पंचकुला की ज़मीन का मामला हो, कोई कार्रवाई नहीं हुई जो है ना। तो ये तमाम चीज़ें इस बात की ओर बड़ा इशारा करती हैं कि कैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ये लोग अंडर द टेबल एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और लोग इस बात को, अब मेरे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, गांव गली नुक्कड़ पर, चाहे कोई बस के स्टैंड पर, आज लोग जब राजनीतिक चर्चा करते हैं तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को बीजेपी में गिनते हैं, वो कांग्रेस में नहीं गिनते। बीजेपी के नेता है, कहते हैं कि पूरे प्रदेश का विकास करेंगे, बाजड़ा का विधायक
बीडीपीओ के दफ्तर के सामने बैठ कर धरना दे रहा है कि बीडीपीओ मेरी सुनती नहीं। भिवानी जिले के लोगों ने तो चंडीगढ़ की कुर्सी पर निशाना साधा, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, यहाँ के लोग चंडीगढ़ पर राज करना जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बीजेपी के इलाके के विधायक हैं वो बीडीपीओ से भी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। ये चंडीगढ़ की लड़ाई क्या खाक लड़ेगी? इसलिए बहुत कमज़ोर लोग हैं, और बीजेपी के अंदर एमएलए की तो क्या, इनके तो मंत्री की भी कोई नहीं सुनता। सर आपको भी जनता ने मौका दिया था, हमने तो बहुत काम किए, हम तो भेंट चढ़ गए। किसान आंदोलन और तमाम जो माहौल बना, उस माहौल के अंदर जननायक जनता पार्टी को बदनाम कर दिया गया। अब जब लोग आंकलन कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला के काम का, उनके स्वभाव का और भविष्य का, तो लोग कह रहे हैं कि हाँ, हमने पार्टी के अंदर जो बीजेपी के इलाके के विधायक हैं वो बीडीपीओ से भी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। ये चंडीगढ़ की लड़ाई क्या खाक लड़ेगी? इसलिए बहुत कमज़ोर लोग हैं, और बीजेपी के अंदर एमएलए की तो क्या, इनके तो मंत्री की भी कोई नहीं सुनता। सर आपको भी जनता ने मौका दिया था, हमने तो बहुत काम किए, हम तो भेंट चढ़ गए। किसान आंदोलन और तमाम जो माहौल बना, उस माहौल के अंदर जननायक जनता पार्टी को बदनाम कर दिया गया। अब जब लोग आंकलन कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला के काम का, उनके स्वभाव का और भविष्य का, तो लोग कह रहे हैं कि हाँ, हमने अपने को तो मारा, मगर जिसको मारने चले थे उसको नहीं मार पाए, वो और कामयाब हो गया। इसलिए भविष्य में दुष्यंत चौटाला को लोग थम्पिंग मेजोरिटी दे करके उसके हाथ में तो क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से बीजेपी जो है लगातार लोगों के बीच में जा रही है, लोगों की पहल जो है लोगों का विकास करे, नौकरियां जो है मेरिट के आधार पर दे रहे हैं। नौकरियां दे कौन सी रहे? नौकरियां तो कोई मेरे हिसाब से इस राज्य में मिली ही नहीं। जो नौकरियां थी सारी कोर्ट के अंदर स्टे। जो सीईटी का पेपर नहीं करा पा रहे वो नौकरी कैसे देंगे? किरण चौधरी का आरोप है कि जो जेजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल गुजरात से खत्म हो चुकी है, अब करेगी तो सिर्फ बीजेपी। क्या करते हैं? अंदर तो किरण चौधरी का मन भी जानता है कि बात बढ़ नहीं रही, कोई पूछ रही है। किरण चौधरी ने ऑफ द रिकॉर्ड किसी को कहा है कि मेरी बेटी तो चाय बिस्किट वाली मंत्री है, चाय पी लो और बिस्किट डुबो डुबो खाए जाओ, काम कोई पूछ नहीं। कहना पड़े तो और क्या करें, अपनी वो तो रखनी है लोगों में, तो कहना तो पता नहीं क्या क्या पड़ता है राजनीतिक मंच पर, मगर अंदर उनकी आत्मा ये जानती है भाई जली तो मैं गई, इससे बढ़िया तो विपक्ष में ठीक थी, कोई अधिकारी सुन तो लिया करते थे। बार बार जो है बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की बहुत से देखा जो है वो बीजेपी में आने वाले इस तरह की बातें होती हैं। ऐसा है, इनेलोर कांग्रेस का तो इनेलोर कांग्रेस वाले जाने, हमारे यहाँ तो लोग आ रहे हैं। कभी ऐसा आपने देखा है कि 4.25 साल पड़े हों और पार्टी संघर्ष के दौर में हो और पार्टी के अंदर दिन प्रतिदिन लोगों की आस्था शामिल हो रही है? ये वो दौर की ओर इशारा कर रहा है कि लोग विकल्प के तौर पर जननायक जनता पार्टी को आगे अपना परिवार। देखिए, आप काफी गाँव में गए और गाँव में जाने के बाद लोगों की समस्याएं भी आपके सामने आई, तो कौन सी समस्या ज़्यादा देखते हैं? समस्या ही समस्या है। आज बीपीएल के कार्ड काट दिए, आज कानून व्यवस्था का ढिंडोरा पिटा हुआ। कानून व्यवस्था का तो मेरे हिसाब से यूपी बिहार जैसा जंगल राज हरियाणा प्रदेश, बहुत सारी समस्याएं। तो हर वर्ग इस सरकार से दुखी है, युवा दुखी है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, नशा सबसे बड़ी समस्या है, और प्रदेश को युवा सशक्त और इस दिशाहीन प्रदेश को, आज जो दिशाहीन प्रदेश हो गया हमारा, उसको दिशा देने वाला नेतृत्व चाहिए, प्रोग्रेसिव लीडरशिप चाहिए, जाति पाति पर भेद ना करे और सही दिशा में प्रदेश को आगे ले जाए, ऐसा नहीं।